तसव्वुर करें, एक ऐसी रात जहां चांद बादलों के पीछे छुपा हो और एक चोर खामोशी से एक पुरानी हवेली की तरफ बढ़ रहा हो। उसके दिल में खौफ और लालच का तूफान है। लेकिन क्या हो अगर ये चोरी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाए। ये कहानी राशिद की है, एक चोर की जिसने खजाना तो छुआ लेकिन ईमानदारी ने उसे अल्लाह के इनाम तक पहुंचाया। तैयार हो एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल को छू लेगी। एक छोटे से गांव में जहां कच्ची सड़कें और मिट्टी के घर बसे थे, राशिद नामी एक नौजवान रहता था। गांव के लोग उसे एक चोर के तौर पर जानते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में क्या चल रहा था। राशिद की जिंदगी आसान ना थी। उसकी माँ ज़ैनब बेगम बरसों से बीमार थी। डॉक्टरों ने कहा था कि एक महंगी दवाई से उनकी जान बच सकती है, लेकिन राशिद के पास इतना पैसा कहाँ से आता। इसका बाप बचपन में ही फौत हो चुका था और राशिद के कंधों पर घर की जिम्मेदारी थी। छोटी मोटी चोरियां, कभी किसी के घर से अनाज, कभी कपड़े, कभी चंद रुपए, यही उसका जरिया माश था। लेकिन हर चोरी के बाद उसका दिल बोझल हो जाता। वो जानता था कि यह गलत है, लेकिन भूख और माँ की बीमारी ने उसे मजबूर कर रखा था। एक रात जब गांव पर सन्नाटा छाया हुआ था, राशिद एक मकामी चाय खाने पर बैठा था। वहां गांव के चंद बूढ़ों की बातें सुन रहा था। उनमें से एक ने, हाजी साहब ने, एक पुराने हवेली का जिक्र किया जो गांव से कुछ दूर जंगल के किनारे थी। कहा जाता था कि यह हवेली एक बड़े ताजर हाजी अब्दुल रहमान की थी जो बरसों पहले फौत हो चुका था। उसके बारे में अफवाहें थीं कि उसने अपनी सारी दौलत, सोने के सिक्के, जवाहरात और कीमती नवादरात एक खुफिया कमरे में छुपा दी थी। राशिद के कान खड़े हो गए। अगर ये खजाना मिल जाए, उसने सोचा, तो माँ का इलाज हो सकता है और शायद मैं ये चोरी की जिंदगी छोड़ दूं। राशिद ने फैसला किया कि वो इस खजाने को ढूंढेगा। अगले दिन वो गांव के एक बूढ़े फकीर बाबा गुलाम के पास गया, जो गांव के लोगों के लिए एक मुअम्मा था। बाबा गुलाम अक्सर अजीब बातें करता था और कहा जाता था कि उसे पुराने राजों का इल्म है। राशिद ने उससे हवेली के बारे में पूछा। बाबा गुलाम ने उसकी तरफ गहरी निगाहों से देखा और एक पुराना फटा हुआ नक्शा उसके हाथ में थमा दिया। ये नक्शा तुझे खजाने तक ले जाएगा, लेकिन याद रख, हर खजाने की एक कीमत होती है। राशिद ने नक्शा लिया और बगैर कुछ पूछे चल दिया। अगली रात जब चांद बादलों के पीछे छुपा था, राशिद ने अपना स्याह रुमाल मुँह पर बांधा, एक छोटी सी बोरी उठाई और हवेली की तरफ रवाना हुआ। हवेली एक खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। उसकी दीवारें टूट फूट का शिकार थीं और दरवाजों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई रूह सरगोशियां कर रही हो। राशिद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। नक्शे की मदद से वो हवेली के अंदर एक तारीक राहदारी तक पहुंचा। राहदारी के आखिर में एक भारी पत्थर का दरवाजा था, जिस पर अजीब से नकूश कंधा थे। राशिद ने दरवाजे को धक्का दिया और वो खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था और इसके बीच में एक बड़ा सा संदूक पड़ा था। संदूक पर अजीब से नक्शो निगार थे, जो राशिद को किसी पुराने जादुई तलस्म की याद दिला रहे थे। इसने झिझकते हुए संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे, जवाहरात रोशनी में जगमगा रहे थे और मोतियों की मालाएं ऐसी थीं जैसे आसमान से तारे उतर आए हों। राशिद की आंखें चमक उठी। ये सब मेरा है, इसने खुशी से सोचा। इसने अपनी बोरी निकाली और खजाना भरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही इसने पहला सिक्का उठाया, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये कोई आम आवाज नहीं थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। राशिद ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई ना था। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा खजाना उठाना चाहा, उसकी नजर संदूक के नीचे पड़े एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। उसने कागज उठाया और उस पर लिखी तहरीर पढ़ना शुरू की। ए मुसाफिर, ये खजाना तेरी आजमाइश है। अगर तू उसे चोरी करेगा तो ये तेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर तू ईमानदारी से उसे वापस करेगा तो अल्लाह तुझे इससे कहीं ज्यादा अता करेगा। इंतखाब तेरा है। राशिद के हाथ कांपने लगे। उसका दिमाग एक जंग का मैदान बन गया। एक तरफ उसकी माँ की बीमारी थी, दवाइयों की जरूरत थी और गुर्बत की जंजीरें थीं। दूसरी तरफ उसकी माँ की वो नसीहत थी जो वो हर रोज सुनता था, राशिद, ईमानदारी से बढ़कर कोई दौलत नहीं, अल्लाह हर चीज देखता है। राशिद ने संदूक की तरफ देखा जो चमक रहा था। उसने सोचा, ये खजाना मेरा हक है,
मैंने उसे ढूंढा, उसे कोई नहीं जानता। अगर मैं उसे ले जाऊं तो कौन जानेगा। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। राशिद ने संदूक बंद किया और एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की। उसने अपनी माँ का चेहरा याद किया, जो हमेशा उसे नेकी की तलकीन करती थी। उसने सोचा कि अगर वो ये खजाना ले गया तो शायद उसकी माँ का इलाज हो जाए, लेकिन उसकी रूह हमेशा बोझल रहेगी। उसने फैसला किया कि वो उस खजाने को गांव के बुजुर्ग मौलवी अब्दुल्ला के हवाले करेगा। मौलवी साहब गांव के सबसे ईमानदार आदमी थे। वो जानता था कि मौलवी साहब इस खजाने को गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। राशिद ने खजाने को वापस संदूक में रखा, संदूक को बंद किया और उसे उठाकर गांव की तरफ चल पड़ा। रात का सन्नाटा उसे खौफजदा कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो मौलवी साहब के घर पहुंचा तो सब सो रहे थे। उसने संदूक को उनके दरवाजे पे रखा और एक खत लिखा, जिसमें उसने लिखा, ये खजाना गांव की भलाई के लिए है। इसे स्कूल बनाने, गरीबों की मदद करने और यतीमों के लिए इस्तेमाल करे। उसने अपना नाम नहीं लिखा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे जाने। अगले दिन गांव में हंगामा बरपा हो गया। मौलवी साहब ने सुबह की नमाज के बाद ऐलान किया कि रात को किसी ने उनके दरवाजे पर एक खजाना छोड़ा है। गांव वालों ने उसे एक मौजज़ा समझा। मौलवी साहब ने फैसला किया कि इस खजाने से एक नया स्कूल बनाया जाएगा, गरीबों के लिए दवाएं खरीदी जाएंगी और यतीम बच्चों की कफालत की जाएगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह राशिद का काम था। राशिद खामोशी से अपनी माँ की खिदमत करता रहा। उसे लगता था कि उसने सही फैसला किया, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी हसरत थी कि काश उसे भी कुछ मिल जाता। एक दिन जब वो जंगल से लकड़ियां काट कर घर लौट रहा था, उसे वही बूढ़ा फकीर मिला जिसने उसे नक्शा दिया था। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, राशिद, तूने अल्लाह का इम्तिहान पास कर लिया। ये ले, ये तेरी ईमानदारी का इनाम है। फकीर ने उसे एक छोटा सा पार्सल दिया और गायब हो गया। राशिद ने पार्सल खोला तो उसमें एक छोटा सा संदूक था, जिसमें सोने के चंद सिक्के और एक खत था। खत में लिखा था, ये तेरी ईमानदारी का सिला है, ये खजाना तेरे लिए हलाल है। इसे अपनी माँ की खिदमत और अपनी जिंदगी संवारने के लिए इस्तेमाल कर, लेकिन याद रख, ईमानदारी ही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। राशिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस छोटे से खजाने से अपनी माँ का इलाज करवाया। उसने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, एक छोटी सी दुकान, जहां वो कपड़े बेचने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी दुकान चल पड़ी और वो गांव का एक मुअज़्ज़ज़ शख्स बन गया। लोग उसे एक ईमानदार और नेक आदमी के तौर पर जानने लगे। लेकिन राशिद जानता था कि उसकी ये कामयाबी उस एक रात के फैसले की वजह से थी, जब उसने चोरी की बजाय ईमानदारी का इंतखाब किया। उसके बाद राशिद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी माँ की सेहत बेहतर हुई और वो गांव के स्कूल की तामीर में भी मौलवी साहब की मदद करता रहा। उसकी ईमानदारी की कहानी गांव भर में मशहूर हो गई और लोग उसे एक मिसाल के तौर पर देखने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी हर मुश्किल हालात में हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह हर दिल की बात जानता है, पर वो ईमानदार लोगों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। दुनियावी खजानों से बढ़कर ईमानदारी का खजाना है, जो न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी कामयाबी देता है। आइए हम सब अपनी जिंदगियों में ईमानदारी को अपनाएं। छोटे छोटे फैसलों में सच्चाई का दामन थामकर हम अपनी जिंदगियों को खूबसूरत बना सकते हैं। आज ही अहद करें कि आप हर हाल में ईमानदारी का इंतखाब करेंगे, क्योंकि यही वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता।